चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप करम, भाव करम, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल दौजेण परू ते परम पड़वी।
सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन दिल मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को ये काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा आज अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस गाथा का जो मूल विषय रहेगा कि आत्म अनुभव में सब गुण हैं। क्या? सब गुण जो है आपके जो है सब गुण है इसमें। काय में? आत्मा के अनुभव में। ये जिनेन देव परमात्मा की आज्ञा है क्या करना? कि अपने आत्मा का अनुभव करना। तुमने ये काम अगर अपने जीवन में कर लिया तो तुमने सब कुछ कर लिया। और अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, जो भी कुछ कर्म के नाम पे कहा जाता है वह कुछ भी नहीं किया। क्या कह रहे भगवान? हमने साहब भगवान की खूब पूजा करी खूब भक्ति करी और स्वाध्याय किया। तुम ये बताओ तुमने अपने आत्मा का अनुभव किया कि नहीं किया? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मैं भैया कितने विधान कर लिए? हमने बहुत सारे विधान कर लिए। कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया? हमने सब ग्रंथ पढ़ लिए। कौन सी यात्रा करी? कि हमने सब यात्राएं कर ली। पहले ये बताओ कि तुमने अपने आत्मा का अनुभव किया कि नहीं किया? कहते हैं कि तुमने अगर अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया तो तुमने कुछ भी नहीं किया। जैसे आए थे और वैसे चले गए मनुष्य पर्याय में से।
समझ में आया? जिनेंद्र कुल मिला और तुमने जे काम नहीं किया तो मिला और नहीं मिला के बराबर है, ध्यान रखना। दिगंबर संत हमें यह बात बताते हैं, आत्मा का जो अनुभव करते हैं उनने सब कुछ कर लिया, सब गुण से प्राप्त हो गए। क्या करे? वो आत्मा का जैसे अनुभव नहीं किया, चाहे भले ही धर्म के नाम पे कितना भी लंबा चौड़ी लिस्ट गिना दो, वो कुछ भी तुम्हारे काम की नहीं है। समझ में आया भैया? काम करने लायक तो ये है, जिनेंद्र देव की आज्ञा ये है, क्या है? कि आत्मा का अनुभव करो, क्योंकि हम सब आत्मा हैं। और ये काम नहीं करते अपन, क्या? क्योंकि आत्मा को जानते ही नहीं है। जब तुम आत्मा को जानते ही नहीं हो तो आत्मा का अनुभव कैसे कर लोगे भगवान? हम्म। तो क्या करें? तो सबसे पहले अपनी आत्मा को जानो। क्या करो? सबसे पहले जनवाणी माता के पास जाइए। आपको महान पुण्य के उदय से जिनेंद्र कुल मिला है, देव शास्त्र गुरु मिले हैं, महान पुण्य के उदय से मिलते हैं। तो सबसे पहला जीव का कर्तव्य ये है, क्या है? कि वह सबसे पहले अपने आत्मा का परिचय करे। समझ में आया भैया? आपको अपने आत्मा का परिचय होगा तो फिर आत्मा का अनुभव भी हो जाएगा। क्या? अब हम आपसे कहें कि भाई साहब आप अपनी आत्मा को यहाँ जानो, बैठो यहाँ पे, ध्यान लगाओ अपनी आत्मा का। तो आत्मा का ध्यान तो जब करोगे जब आपके पास में आत्मा का ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता है, आत्मा का अनुभव नहीं होता है भगवान। और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। और आत्मा का अनुभव नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे थे और करते रहोगे। जिनेंद्र देव परमात्मा की यही आज्ञा है। जिनेंद्र देव परमात्मा की यह आज्ञा नहीं है कि तुम हमारी पूजा करो, तुम हमारी भक्ति करो, तुम शास्त्रों का अध्ययन करो। ये जिनेंद्र देव परमात्मा की आज्ञा नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? जिनेंद्र देव परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले तुम अपनी आत्मा को जानो स्वाध्याय के द्वारा। स्वाध्याय के द्वारा अपनी आत्मा को जानकर अपने आत्मा का आनंद लो, अपनी आत्मा की आनंद लूटो। ये जिनेंद्र देव परमात्मा की आज्ञा है। समझ में आ गई? कितनी सुंदर गाथा है माता जी। है? 1 महीना आपको देना है, समझ लीजिए आप। हाँ, तब ये गाथा समझ लिए तो तुरंत भी समझ सकते हो। लेकिन ईमानदारी से 1 घंटा भी अगर आप देते हो, क्या 30 दिन 30 घंटे भी दिए आपने तो अपने लिए बहुत बड़ा काम कर लिया। समझ में आया भैया? कोई स्थल आता है तो उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। वहां रुकिए। सम्मेद शेखर जी गए, वो वंदना, वो पार्श्वनाथ भगवान की टॉप के दर्शन करने के लिए गए। कहाँ गए? अरे कहाँ जाते हो? सम्मेद शेखर जी जाते हो, काय के लिए जाते हो? वो पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए वहां जाते हो, कितने किलोमीटर चढ़ते हो? है? माता जी 9 किलोमीटर तो ऐसे, 9 किलोमीटर जो घूमते हुए वहां पहुंच गए। हैं? और 18 किलोमीटर के बाद तो पार्श्वनाथ का जिनालय मिला। और फिर 9 किलोमीटर उतरे तो वहां तुमने जो है 27 किलोमीटर की यात्रा की। काय के लिए की? कि पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय में दर्शन करने के लिए। अब ये बताओ आप ईमानदारी से
कि आप जिसके लिए कितना कष्ट उठाकर वहां से गए, वहां तक गए। पहले तो है भैया रिजर्वेशन कराया है, और भूखे प्यासे जैसे भी कैसे भैया संवेद शेखर जी पहुंच गए। और फिर जो है नहाए धोए के हैं, न दिन का विवेक न रात का विवेक, पाप करते हुए रात में निकल गए हैं भगवान। चलो भैया जैसे कैसे अपन पार्श्वनाथ जिनालय पे पहुंच गए भैया। काहे के लिए गए थे वहीं पे, इसी के लिए तो गए थे। इतने कष्ट उठाते 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 वो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक के लिए भाई, वहां कितना समय देते हो? अपने आत्मा से पूछो है भैया। माता जी कितना समय हमें देना चाहिए? थोड़ा अपने आत्मा से पूछो। इतने कष्ट उठाकर आप वह पार्श्वनाथ जनालय ऊपर जो भगवान संबित शिखर जी पे विराजमान है, वो हमें ईमानदारी से कितना समय देना चाहिए? संबित शिखर जी जाने पे कितना समय दिया, कितने कष्ट उठाए? क्यों? हम्म? कायदे से कम जो है 1-2 घंटे तो कम से कम देना ही चाहिए ना कायदे से। नहीं देना चाहिए क्या? है कि नहीं? यार हमें तो ये करते हैं कि फटाफट चढ़े और फटाफट उतरे, अपना नाम लिखवाने के लिए। क्या है कि देखो मैं इतने बजे चढ़ा था, रात में 2 बजे निकले थे, हैं? और सुबह आए के 10 बजे नीचे आ गए। तुम कितने बजे चढ़े थे? तुम कितने बजे उतरे थे? हमारा लक्ष्य ही गलत है, शुरू से ही गलत चल रहे हो। समझ में आया भैया? इतना कष्ट उठा के पार्श्वनाथ जिनालय पे संबित शिखर जी पे दर्शन के लिए निकले थे, हैं? और दूसरी चीजों में भटक गए भगवान। अरे वहां गए हो जिनालय में, तो कम से कम वहां बैठ के चिंतन करो, विचार करो कि पार्श्वनाथ भगवान ने आके यहाँ क्या किया था। है भगवान। पर ये कौन विचार करता है? हमें समझ ही नहीं। हमें तो दूसरा हमारे प्रेशर बना हुआ है, लोगों को दिखाने का प्रेशर चल रहा है। हमें तो ये काय का चल रहा है, ज्ञान में काय का प्रेशर चल रहा है पारसमणि? हमें बताने, हमें नाम लिखवाने कि हम इतने बजे चढ़े थे, इतने बजे उतर ही आए। कितनी यात्रा करी, ये भी एक नाम लिखवाने। क्या भगवान कि हमने इतनी बार संबित शेखर जी की यात्रा करी। तुम ये बताओ जिनालय पे कितने घंटे कितने मिनट बैठे, ये बताओ ईमानदारी से। समझ में आ गई भैया? ऐसे हमने बहुत शास्त्र पढ़ रहे भगवान। क्या हो, भगवान की पूजा भक्ति कर ली, अच्छी बात है, बढ़िया बात है भैया, बुरी बात का छूना ही है। फिर तुम ये बताओ तुमने ये काम किया क्या? तुमने अपने आत्मा का अनुभव किया क्या? पारसमणि जवाब देना पड़ेगा माँ जनवाणी माता को। वो ये कहती है इस गाथा में कि आत्मा का अनुभव में सब गुण प्रकट हो जाते हैं। सब गुण हो गए तुम्हारे आत्म अनुभव में, सब गुण है। अनादि काल से ये आत्मा अपने आत्मा को भूला हुआ है, वैरमुखी था। जिन्हें देव परमात्मा मिले तब भी ये अंत ही नहीं हुआ भगवान, तो कहाँ हो गए? जहाँ अंतर्मुखी होने की कला समझाई जाती है, वहां भी अंतर्मुख नहीं हो रहा है भगवान। हैं? इसलिए शास्त्र पाठी भी मूढ़ है, जो निज तत्व अजान। ये गाथा हमको ही सिखलाती है। रुकिए थोड़ा आराम से शांति से सुनिए। ईमानदारी से 30 घंटा देना पड़ेगा, ईमानदारी से। हाँ ईमानदारी से देना पड़ेगा। अनादिकाल से पर के सन्मुखी हमारी वृत्ति काम कर रही है।
समझ में आया भैया? आत्मा के सन्मुख करना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन कोई कठिन भी नहीं है। लेकिन समय तो देना पड़ेगा ना भगवान। हम्म, ये काम करना, क्या करना? जिनेन देव परमात्मा की क्या आज्ञा है? जिनेन देव परमात्मा कहते हैं आपसे कि आत्मा का अनुभव करिए, आत्मा का आनंद लूटिए। ये जिनेन देव परमात्मा की आज्ञा है। जिनेन देव परमात्मा की बैर मुक्ता उपदेश हुआ, जिनेन देव परमात्मा का नहीं है। वो तो तुमने अपने हिसाब से बना लिया है, वो बात अलग है। पर जिनेन देव परमात्मा की बिल्कुल आज्ञा नहीं है। वीतरागी देव वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? बोलो भैया। है? फिर तो वीतरागता कैसे आएगी? अपने उपयोग को बाहरी भ्रमित करते रहो तो भी तो आएगी वीतरागता। चारों अनुयोगों का सार क्या है? चारों अनुयोगों का प्रयोजन क्या है? ऐसा पंचाशी का गाथा में लिखा, पढ़ लेना जाके। वीतरागता क्या है? सब पढ़ लिया तुमने, कल्याणयुग पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है चरणानुयोग को भी जानते हो, बहुत अच्छी बात है। द्रव्यानुयोग को भी पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। तो पर वीतरागता पर्याय में प्रकट करी कि तुमने अपने आत्मा का अनुभव किया क्या? ये नहीं किया तो सब बेकार है, जीरो है, जीरो। इसलिए इस गाथा में यह बात बताई जा रही है कि तुमने अगर अपने आत्मा का अनुभव कर लिया तो सब करने योग्य का कर लिया। अब तुम अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा भी होने वाले हो। और जे काम नहीं किया, धर्म के नाम पे पूरी लिस्ट भी गिनाओगे तो जीरो हो तो। समझ में आए भैया? मैंने एक आपको दृष्टांत दिया था। एक बच्चा सर्विस के लिए गया, इंटरव्यू लिया जा रहा था उसका। तो अब इंटरव्यू देने वाले तो बहुत लाइन लगी भैया, वो तो बात सुनी, ऐसी थोड़ी नौकरी वोकरी मिल जाती है। समझ में आया भैया? लाइन लगी भैया। अब वो बैठा भैया है इंटरव्यू लेने वाला, तो माने कि जाओ भैया अंदर चले जाओ। सब अब कौन इतनी लंबी लाइन को कैसे बेचारा दिन भर में निपटाने हुए हैं? समझ में आया भैया? एक पोस्ट के लिए, सरकारी पोस्ट के लिए कितने कितने हजारों लाखों लोग भरते हैं भगवान। हम्म, लाइन लगी रहती है। तो हो सके जाओ कमरे में चले जाओ, खा पी लो, पहन लो, और लिख के आओ इस कमरे के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सब ने लिखने के बाद जो है जैसे दिया, वहां ने साइड से रख लिया, जाइए आप, चले जाइए आप भी चले जाइए। अब विद्यार्थी सुनने लगे, पर सर्विस वाले लेने वाले व्यक्ति सोचने लगा, यार ये क्या बात है यार, ये हमें बिल्कुल फेल ही फेल करते जा रहे हैं। सबको फेल कर दिया मानो ढाके। फिर एक कोई समझदार था कि साहब हमारी गलती तो बता दो आप, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, बताओ हमने क्या गलती लिखी? आपने कही कि सब चीजें लिख देना उसमें, और लिख के लाइए, कैसे हम आपको कैसे हम बता देते हैं, आपका इंटरव्यू पास हो जाओ। हम्म, क्या गलती है इसमें बताइए आप? सब जब सबके हो गए, इंटरव्यू हो गए, तब आने पे जो है जो समझदार थे वे आके बैठ गए कि बताओ साहब, बताओ बताओ क्या गलती है? देख भैया, तेरा तेरा बताओ क्या है, बताइए क्या लिखा तूने? कि कुर्सी है यहाँ टेबल है, यहाँ इतने ये सामान रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, समझ गया? इसीलिए तुम फेल। क्या? तो गलत क्या लिखा? सब सही लिखा है, सब सही है। ठीक है, सबने अपने अपने बताए। तो बोले तुमने इसमें प्रकाश लिखा क्या? ट्यूबलाइट भी लिखी? प्रकाश लिखा है क्या?
सब प्रकाश तो हमने तो लिखा है सर, हमने तो लिखा है, प्रकाश भी लिखा है। ऐसे है समझदार बहुएं थे, बहुत से समझदार है। किसी ने तो नहीं लिखा, बहुत से ने तो नहीं लिखा प्रकाश को, बहुत सौ ने नहीं लिखा क्या। और दो चार ने लिख भी दिया तो उन्होंने कि साहब हमने तो प्रकाश लिखा है। तो इधर आओ, ये प्रकाश का नंबर कौन सा दिया आपने, कौन से नंबर पे प्रकाश लिखा, चलो बताइए। अब लोगों को समझ में तो आ गई, सब समझ में आ गई कि हमने सब लिखा है, और जब प्रकाश ने लिखा इसलिए मैं फेल हो गया। इतनी लाइन हजारों की लाखों की फेल हो गई। वंदना, समझ में आ रही बात। लाखों फेल हो गए, तो प्रकाश ही नहीं लिखा था। वो दो चार ने लिखा भी था, तो कह सर मैंने तो लिखा था, मुझे तो निकालिए आप बाहर। है, इधर आओ इधर आओ। प्रकाश कौन से नंबर पे लिखा तुमने। साहब ये जो हमने कहा उन्हें अंत में लिखो, कहा उन्हें बीच में लिखो, कहा उन्हें ऊपर से दो चार पांच छह नंबर के बाद लिखा, इसलिए तुम भी फेल। क्योंकि प्रकाश का नंबर तो पहला आना चाहिए। कहेगा, क्योंकि प्रकाश ही नहीं होता तो तुम वो चीजें कैसे लिखते। तो उसका नंबर तो पहले ऊपर आना चाहिए था ना। ऐसे ही अज्ञानी जीव है भैया, पहले तो जहाँ जिन्हें परमात्मा के आना ही बड़ा मुश्किल है भगवान। महान पुण्य के उदय जिनका होता है विजनंदे परमात्मा के यहाँ आते हैं भैया। जैन कुल में पैदा होती हैं, उसमें भी छटनी होने लग गई है। समझ में आया भैया। जैसा हमारा तो कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाए, भगवान तो खूब पूजा करते हैं, तो पूजा करते, खूब भक्ति करते, खूब स्वाध्याय करते हैं। समझ में आया ये। बैठ जा शांति से, तुम भी शांति से बैठ जा। ये राग कराना जनेंद्र परमात्मा का उपदेश नहीं है भगवान। तुमने जनेंद्र परमात्मा मिले हैं, तुमने ये काम किया कि नहीं किया। अपने आत्मा को पहचाना कि नहीं पहचाना कि तुम कौन हो। तुम तो भूलते हो मुंह से आत्मा, और मानते हो अपने आप को शरीर। तुम भी फैल, पढ़े लिखे तो हो, लेकिन फैल हो तुम भी। आत्मा की लंबी लंबी बातें तो कर लेते हो, पर इससे क्या होने वाला है। अंतर्मुखी होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लिया कि नहीं लिया, ये बता। पारसमणि, बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसे नहीं कि मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो जीव ने। समझ में आया भैया। आत्मा का आनंद लिए बिना, आत्मा का दृष्टि किए बिना, आत्मा का अनुभव किए बिना जीव की पर्याय में कभी निराकुलता नहीं आ सकती है। और जब तक पर्याय में निराकुलता नहीं आती है, तब तक नियम से गारंटी से समझ लीजिए कि चार गति 84 लाख योनियां खड़ी हुई हैं आपकी। क्योंकि निराकुलता की उत्पत्ति तो चेतन भगवान आत्मा जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि करने से ही होती है। हम अपने उपयोग को बाहर ही घुमाते रहेंगे तो निराकुलता नहीं आएगी पारसमणि। समझ में आए भैया। इसीलिए गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है कि आत्मा का जो अनुभव करते हैं, सब गुण है। आत्मा के अनुभव में सभी गुण है। आत्मा का अनुभव बहिर्मुख दृष्टि से नहीं होता है, अंतर्मुख दृष्टि से हुआ करता है। उसमें उपयोग की एकाग्रता करना पड़ती है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुकूप जय अनुभव या को नाम। क्या, मन शांत हो जाता है, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है भगवान। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम।
उपयोग जो बाहर घूम रहा था वो अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि कर लेता है। समझ गया? उसको भगवान आत्मा का अनुभव कहते हैं भगवान। समझ में आया भैया? देखो गाथा का पाठ करते हैं, फिर इस पे पॉइंटों पे भी विचार करेंगे। जिन केवली ऐसा कहे ता सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। जहाँ आत्मा है वहाँ उसके सर्वगुण है, केवली भगवान ऐसा कहते हैं। इस कारण योगी गण निश्चय से निर्मल आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा भगवान ने? वे कहते हैं जहाँ आत्मा है वहाँ उसके सर्वगुण है। आप लोग कौन हो? लड़का हो कि लड़की हो? कि जानने देखने वाले हो? हैं माता जी? माने कहा बैठे हैं? जानने देखने वाले हो, मानते अपने आप को लड़का लड़की, तो कैसे आत्मा का अनुभव हो जाएगा भगवान? समझ गया? आत्मा यही विराजमान है ना। कहाँ है? और कौन हो तुम? आत्मा ही तो हो जानने देखने वाले। समझ गया? और यही पर अनंत गुण विराजमान है उसकी। कहाँ? जहाँ वस्तु होती है वहां उसके गुण होते हैं। शक्कर में मिठास, शक्कर में मिठास कहाँ है? शक्कर में ही है ना, पूरे सर्वांग में व्याप्त है ना। जहाँ वस्तु होती है वहां उसके अनंत गुण होते हैं। अनंत गुण होते हैं उसके। गुण जो है वस्तु से कोई अलग थोड़ी होते हैं। जहाँ वस्तु है वहां उसके गुण है। तो ऐसे ही आत्मा कहाँ है? आत्मा में कितने गुण है पारसमणि? है देख लो 47 तो भगवान जी आचार्य अमृतचंद देव ने बताए। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, बोध शक्ति, सरदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियां, अनंत अनंत गुण यहीं पर है, यहीं पर है। क्या? यहीं पर है। ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर देखिए आगे कर्मों की रचना है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों की रचना भी है। तुम्हें ज्ञान करने में कोई तकलीफ ना हो, सच्चा ज्ञान करो। और जो आकुलता वाले परिणाम हो रहे हैं हर समय पर का लक्ष्य कर करके दुखी हो रहे हो, और उनके निमित्त से द्रव कर्म बन रहे हैं। समझ गया? तो मूराग देश के परिणाम भी है। और इन तीनों को जानने वाला कौन है? वो आत्मा है। कौन है? तो मैं हूं। समझ गए? अब यहाँ है, यहाँ विराजमान है। समझ गए आप? तो कहते हैं जहाँ आत्मा है वहां उसके अनंत गुण है। वस्तु है ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु है आत्मा है। आत्मा क्या है? कैसी है वो आत्मा? मुझे देखना है आत्म दीव कैसा है। अनंत गुणों से संपन्न है, मंडित है, सुशोभित हो रहा है। जैसे आकाश में सूरज क्या तिल मिलाता नहीं है? है अपने प्रकाश से तिल मिलाता ही रहता है। बताइए आप, उसके प्रकाश में बाकी तारे आरे भी जो है कैसे हो टिमटिमाते हैं उसकी। ऐसा सूरज का प्रकाश हुआ करता है। ऐसी अपना चैतन्य सूरज, एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग, और एक सूर्य इस तन से प्रगट ज्ञान की जोत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निशे दिवस करे ज्ञान की जोत। क्या? जैसे आकाश में सूरज तमतमाता रहता है, वो तो जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। और ये चेतन सूरज, दे देवल में विराजमान चेतन सूरज,
निरंतर जानने जानने वाला जानने वाला जानने वाला जानते ही रहता है। अब जानने वाला जानने वाले को नहीं जानता, तो क्या? देखने वाले को नहीं देखता, देखने वाला देखने वाले को नहीं देखता, जानने वाले जानने वाले को नहीं जानता, क्योंकि उसे परिचय नहीं है। और परिचय नहीं है तो परिचय के बिना प्रीति भी नहीं हो सकती है। तो कहते हैं जहाँ आत्मा होता है वहां उसके अनंत गुण हैं। अनंत गुण कितने हैं? संख्या में अनंत गुण कितने हैं? तो कहते हैं जैसे सिद्ध भगवान है ना, कितने हैं सिद्ध भगवान? पारसमणि। अनंत सिद्ध परमात्मा होगा, अनंत एक नहीं, अनंत सिद्ध परमात्मा है। समझ में आया भैया? और निगोदिया का जो शरीर होता है, निगोदिया का शरीर, उसमें अनंत सिद्ध से भी अनंत गुने उस एक शरीर में जीव हैं। कितने? अरे भगवान, जीव राशियां कितनी हैं? अक्षय अनंत है, समझ लीजिए आप। उसमें हम और आप एक हैं। समझो। अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए, पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो गए। और उनसे अनंत गुने, उनसे अनंत गुने एक निगोदिया के शरीर में अनंत जीव हैं। तो निगोद राशि कितनी शरीर वाली बोलो? कुछ कल्पना तो करो। अक्षय अनंत जीव राशि अनंत है, अनंत जीव है। अनंत जीवों की क्या काउंटिंग है भाई? लोगों को यही चिंता होती है जब सब भगवान बन जाएंगे फिर तुम यहाँ का होगा। पारसमणि, तुझे भी एक चिंता का विषय बन जाता है फिर यहाँ के संसार को खूब करे हो। तो संसार की चिंता है तो संसार में रहो तुम वस्तु स्वरूप को समझते ही नहीं हो। तुम्हें तो संसार अच्छा लगता है, संसार है? क्या होगा संसार का, क्या होगा? ऐसी ऐसी जन्म मरण करते रहे, कीड़े मकोड़े बनते रहेंगे, जीव दुखी बने रहेंगे, और क्या होगा? तुम तो अपनी सोचो। अगर मैंने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो मेरा क्या होगा भगवान? समझ में आया भैया? तो कहते हैं आत्मा में अनंत गुण है। कितने हैं? आत्मा है वहां उसके अनंत गुण भी है। वे अनंत गुण कितने हैं? तो कहते हैं कि जीव राशि अनंत है, और उनसे अनंत गुण फुदगल के परमाणु हैं, फुदगल द्रव्य है। संख्या बता रहा है जीव में अनंत गुण की। जीव राशि अनंत, उनसे अनंत गुणे फुदगल द्रव्य, और उनसे भी अनंत गुणे तीन काल के समय, और उनसे भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेश। क्या? ये आकाश ऊपर दिखता है उसकी बात नहीं है, आकाश द्रव्य की बात है। समझ गए आप? आकाश द्रव्य पता है ना भैया? आकाश द्रव्य है ना, आकाश है, चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ, जहाँ और छोर नहीं है उसका आकाश का। समझ में आया? जहाँ और छोर नहीं है, पूरा स्पेस। समझ गए आप? ना जाकी आदि है ना जा कोई अंत है। समझ गए आप? अरूपी है। जैसे आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है, ऐसे ही आकाश नाम का एक द्रव है। उस आकाश द्रव में एक शून्य सा पॉइंट बनाइए, केंद्र बिंदु बनाइए, उसको कहते हैं लोकाकाश, जिसमें जीवादिक छह द्रव रहते हैं। समझ में आया? एक पॉइंट है, उस पॉइंट के लोकाकाश, उस लोकाकाश में जीवादिक छह द्रव रहते हैं। पारसमणि, और उसके बाहर अलोकाकाश है। वो लोकाकाश भी आकाश का ही प्रदेश है ना। समझ में आया? तो कहते हैं जीव राशि अनंत, आत्मा में अनंत गुण है, उसकी यहाँ माप बताया जा रहा है। क्या? कितने हैं मेरे आत्मा में अनंत गुण भैया? कहते जीव राशि अनंत, उनसे अनंत गुणे पुद्गल द्रव, उनसे अनंत गुणे तीन काल के समय, उनसे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, और उनसे भी अनंत गुणे एक जीव द्रव में इतने गुण हैं। आत्मा में समझ में आएगी भैया? और बाकी तुम स्वामी हो, स्वामी हैं।
हम तो काय के स्वामी बने बैठे हैं पारसमणि, मुर्दे के स्वामी बने बैठे काय के। मुर्दे के स्वामी तो बने बैठे ही हो कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मुर्दा तो हो ही है। समय में आया भैया, जिसने जड़ से संगति की है उसका ज्ञान भी जड़ ही हो गया, वो निगुत जाने वाला है वो जी। भगवान से ना पूछना भाई, जैसी आप संगति करोगे वैसा ही तो तुम्हें उसका फल मिलेगा ना भगवान। भारतवाणी, अरे अच्छे लोगों की संगति करो तो देखो आपका सब अच्छी अच्छा होगा। गंदे लोगों की संगति करोगे तो सब गंदे ही गंदा होगा। समझ में आया भैया? इस आत्मा ने है तो अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा, पर इसने अनादि काल से जड़ की संगति में पड़ गया है ये। इसका उपयोग भी जड़ जैसा ही हो गया है। इसीलिए अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान रहता है उसका। निगोतिया कितना कमजोर हो जाता है, समझिए आप, इतना हीन हो जाता है माता जी। आत्मा की संगति करोगे तो केवल ज्ञान जैसी पर्याय प्रकट हो जाएंगी। कौन सी? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत भी। ओहो, अनंत काल हो गया इसने अपने आत्मा को नहीं पहचाना। भगवान हमारे पंच परमेष्ठी करते क्या हैं? कौन की माला जपते हमारे पंच परमेष्ठी बताइए? हैं पारसमणि, हमने अपने आत्मा की संगति की तो वे पर्याय में परमात्मा हो गए हैं। अरे जैसा बीज डालोगे वैसा ही तो फल मिलेगा ना भगवान। अपना ज्ञान अपने आत्मा में लगाते तो वो परमात्मा होते हैं, जो अपना ज्ञान शरीर पर द्रव्यों में लगाते पे जड़ हो जाते हैं। समझ में आ गई भैया? इसीलिए कहते आत्मनुभव। कहते हैं जहाँ आत्मा है वहां उसके सर्वगुण है। कहाँ है? कहाँ है? सर्वगुण यहीं पे विराजमान है। तुम इसकी संगति करो, अपने आत्मा को पहचानो। संगति करने वाली पर्याय है, कौन करे? तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं, द्रव्य भी है और पर्याय भी है। अब पर्याय संगति करे जड़ की, पर पदार्थों की संगति तो दीनहीन हो रही, पामर हो रही है। और वही पर्याय समझदार हो जाए तो अपने द्रव्य के साथ संगति कर ले, तो अभी वर्तमान में सुखी हो जाए। तो आत्म अनुभव में सर्वगुण प्रकट हो जाते हैं। आपने आत्मा का अनुभव किया तो सब कुछ कर लिया, और आत्मा का अनुभव नहीं किया तो भले ही शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व जान। कहते हैं जहाँ आत्मा है वहां उसके सर्वगुण है। केवली भगवान ऐसा कहते, कौन कहते हैं? बोलो, केवली भगवान की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हैं? हरियंत भगवान की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? वे हमारे इस विश्व में सबसे बड़े हैं। इनकी आज्ञा ये है कि आत्मा अनंत गुणों से भरपूर है, और तुम बाकी संगति करोगे तो तुम्हारी पर्याय में धर्म रूपी पर्याय प्रकट हो जाएगी। ये भगवान ने ये कहा है, ये काम करिएगा आप। केवली भगवान ऐसा कहते हैं। इस कारण योगी गण, कौन क्या कह रहे हैं? ये समझदार लोग हैं जे, ज्ञानी समझदार है। कहते इस कारण योगी गण, योगी गण यानी जिसने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में जोड़ दिया वो योगी है। समझ में आए भैया? योगी गण निश्चय से यानी वास्तव में निर्मल आत्मा का अनुभव करते हैं। क्या है? आत्मा तो हर समय निर्मल ही है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। प्रत्येक आत्मा निर्मलानंद है, परम पवित्र है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे आत्मा का अनुभव करो। वे समझदार है क्या? समझदार चतुर किसे कहा है? ये नहीं है कि खूब पैसा इकट्ठा कर लिया। समझ में आया भैया पारसमणि? वे समझदार नहीं है।
खूब भोग सामग्री विषय भोग सामग्री इकट्ठी कर ली है। देखो हम समझदार, अरे ये क्या चतुराई है? खान पीन की चतुराई कुकर सुकर भी कर लेते हैं, जहां में कौन सी बड़ी बात है? अरे चतुराई तो वो है, जैसे इंद्रभूति तुरंत समझ गए थे, वहां गए समूह शरण में, तुरंत उनको ज्ञान हो गया, अरे भगवान देखो क्या कर रहे हैं। भगवान ने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में जोड़ दिया है, तो सम्यक दर्शन ले लिया उन्होंने वहीं पर। पारस में कुछ नहीं जानते थे एबीसीडी, और हम इतने पढ़े लिखे हैं पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। क्या आप हमसे ही बढ़िया प्रवचन कर लो, गारंटी से कह रहा हूँ। हाँ, प्रवचन करना अलग बात है, समझ में आए, लेकिन आत्मा का अनुभव करना एक अलग बात होती है। भगवान समझ में आई? तो कहते वे चतुर हैं जिन्होंने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान निर्मल स्वरूप भगवान आत्मा जो है उसमें जोड़ दिया है। तो कहते हैं निश्चय से निर्मल आत्मा का अनुभव करते हैं, यानी अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं, और निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में मस्त रखते हैं। वे ही वास्तव में योगी गण हैं। ये दिन परमात्मा का तो ये उपदेश है, ये काम करिएगा। और ये काम करने नहीं होता है तो अभ्यास करिए। अरे कोई चीज नहीं आती है पारसमणि, जैसे आपको रोटी बनाना पहले नहीं आता था, आप जब आप छोटे थे तो क्या किया था आपने? कुछ सिखाई तो होगा भगवान, और धीरे धीरे कोशिश भी की होगी। है, कोशिश नहीं की होती तो ऐसी पतली पतली रोटी कैसे बना लेते हो आप लोग? पहले ज्ञान करो, सीखो, समझ में आया भैया, और फिर उसका अभ्यास करो। ये काम करने लायक है, समझ गए आप? चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज तो निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण